हमारे सुर में सुर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिला रहे और इसी अवसर पर इस विद्यालय में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे खंड शिक्षा अधिकारी परम आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र प्रसाद जी और इस कार्यक्रम में इस अवसर पर इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बच्चों द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक और जो अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको विधिवत बहुत अच्छा दिशा निर्देशन दे रही हमारी बहन निधि जी और विद्यालय को संस्कारों के साथ सराबोर किए हुए बेहतरी से पिरोए हुए एक अनुशासन की मिसाल कायम किए हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापक भाई राम कुमार जी यादव और जैसा अभी खंड शिक्षा अधिकारी साहब बता रहे थे कि इस विद्यालय का सौभाग्य यह है कि इस विद्यालय को 2 प्रधानाचार्य मिले जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जिनके अनुभव को जिनकी भूमिका को उनके अपने कार्यक्षेत्र में उनकी नीतियों रीतियों सिद्धांतों से विचारधाराओं से और शासन द्वारा प्रदत्त जो नीतियां हैं उनके द्वारा उन विद्यालयों को पहुंचाई जा रही हैं जिससे उनको लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से बच्चों को भी वो लाभ पहुंच रहा है। निर्देश दिया गया है कि क्योंकि समापन के अवसर पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं, अगर ज्यादा बोलता चला जाऊंगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस अवसर पर मैं कैसे भूलूं कि मैं उस परिवार का मुखिया हूं जिसे इस अवसर पर यहां आने का मौका मिल गया और इसी परिवार के जो हमारे परिवार के या मैं जिनके परिवार का सदस्य हूं, मेरी पंचायत के मुझसे वरिष्ठ, मुझसे ज्येष्ठ और मुझसे श्रेष्ठ अनेकों लोग बैठे हैं। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो काफी देर होगी, निर्देश का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं अपने सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों के चरणों में शीश नवा के उनका वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे समकक्षी हैं, उनको नमस्कार करता हूं। लेकिन इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77 साल हम बिता चुके हैं आज़ादी के और 78वें में प्रवेश किए हैं। आज 15 अगस्त 1945 से आज फिर 15 अगस्त आया है, 2024 है। अब 78वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए आज़ादी के, लेकिन कुछ न कुछ तो है इस देश की आज़ादी में। 1 साल पहले तो संक्षिप्त में बोल के अपनी बात वाणी को ध्यान दे दूंगा। कुछ न कुछ तो बात है इस देश की आज़ादी में। इस 17वीं सदी में जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, वो यहाँ पे रोजगार और व्यापार करने आई थी। उसने उपनिवेश बनाना शुरू किया भारत को और पूर्ण रूप से भारत को उपनिवेश बनाते बनाते भारत को गुलामी की जंजीरों में कटा। भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों का उपनिवेश बन के रह गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी निकल के आए। तो इसलिए मैं बहुत 2 शब्दों में बोल दूं कि सबसे बड़ी बात है इस विद्यालय के प्रांगण में जहाँ साक्षात माँ सरस्वती विराजमान हैं, जिनकी उपस्थिति पाई जाती है। और हमारे पास तो इस विद्यालय में हमारे लिए गौरव का क्षण है कि तमाम हमारी बच्चियाँ जो साक्षात जनक जननी हैं, जन्म जननी हैं, मातृशक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, इस भारत की निर्मात्री हैं। मैं उनके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आज के दिन मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनसे ही प्रेरणा लेता हूँ। उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मेरा मनोबल बढ़ाया है और राष्ट्र के प्रति मेरी भावनाओं को जागृत किया है और राष्ट्र धर्म मुझे बताया है, सिखाया है। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस मातृशक्ति को, उन गुरुओं को जो मातृशक्ति के रूप में उनको दिशा निर्देशन दे रही हैं हमारी बहन निधि जी और अन्य शिक्षिकाएँ। उसके साथ हमारे गुरु आदरणीय राम कुमार जी यादव, आदरणीय शिव सागर सिंह जी और आदरणीय यहाँ पे मंचस्थ विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ साथी, कुछ पंचायत ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, तमाम हमारे साथी हैं। बस एक लाइन और बोल दूँ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ बात तो होगी, इस भारत का कुछ संस्कार तो होगा, कोई सभ्यता तो रही होगी, कोई नीतियाँ तो रही होंगी, वरना पाकिस्तान तो हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था। बड़ी चर्चाएं चली कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदल जाएगा, लेकिन अभी आपने बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से देखा कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर थे, हमारे सबसे पहले उन्होंने जो संविधान निर्मात्री समिति थी उसके वो चेयरमैन थे और उन्होंने अपना योगदान देते हुए एक दुनिया का सबसे उत्तम संविधान बना के उन्होंने तैयार किया है। उसको बदलने की किसी की जरूरत नहीं है और उसी पे चलते हुए ये गुरुओं की ही महिमा है कि गुरुओं ने ही देश को आज़ादी से मुक्त कराने के लिए किसी अपने शिष्य को प्रेरणा दी होगी, वही शिष्य निकले होंगे, वही शिष्य आपकी तरह भी APJ अब्दुल कलाम बने होंगे, अब्दुल हमीद बने होंगे और तमाम सारे, कोई प्रधानमंत्री बना होगा, अभी BO साहब बता रहे थे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा और देश के लिए अपना योगदान देगा। और इसी तरीके से मेरी इसी कामना के साथ कि आपका योगदान इस देश को स्काई द लिमिट की ऊंचाइयों के साथ, स्काई द लिमिट आपका लक्ष्य हो और आकाश की ऊंचाइयाँ आपका लक्ष्य हो और दुनिया देखती रह जाए। भारत आज़ादी के बाद न बांग्लादेश बनने पावे, न श्रीलंका बनने पावे, न पाकिस्तान बनने पावे, हिंदुस्तान दुनिया में अपना पर्चम लहरावे और आज़ादी के मायने हिंदुस्तान का संविधान सिखावे। और इस संविधान के माध्यम से आप संविधान सीखिए, हम आपसे सीखेंगे। आप मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जितनी बच्चियाँ बैठी हुई सभी मेरी मातृशक्ति, मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर प्रमुख रूप से उपस्थित खंड शिक्षाधिकारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रसाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पे आके आप सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, लेकिन मैं आपसे इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ। यथाशक्ति जो हो सकता है मैं आपके लिए, अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, आपके